लूंगा। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और हमारा टॉपिक चल रहा था डेथ। चैप्टर आ गया हमारा, अगर हम टीएस ग्रेवाल सर की बुक की बात करें तो चैप्टर नंबर है 7, डेथ। आज का हमारा एजेंडा ये रहेगा कि हम डेथ के स्कैनर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो बुक के पीछे स्कैनर दिया हुआ है उसके क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा ट्राई करें, जिससे डेथ का हमारा सारा का सारा रिवीजन पार्ट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो टीएस ग्रेवाल सर की बुक पे आ गए और इस बुक का जो लास्ट में है S.64, ये है आपका स्कैनर। स्कैनर के अंदर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टोटल क्वेश्चंस दे रखे हैं 10। हम एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले आसान वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ आपके साथ, क्वेश्चन नंबर 2। पहले आसान आसान फिर करेंगे मुश्किल मुश्किल। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कब आया हुआ है? ये आया है 2017 कंपार्टमेंट के अंदर क्वेश्चन। पढ़ लेते हैं सर इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। थोड़ा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। हाँ सर, अब क्वेश्चन क्लियर है। मैं इस चैप्टर में सिर्फ वही वाला पार्ट पढ़ाऊंगा आपको जो इस साल कोर्स में एप्लीकेबल है। जो डिलीटेड पार्ट है मैं आपको साइड बाय साइड बताता जाऊंगा कि इस साल वो नहीं करना। फरहान, हिना एंड डॉली 3 पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट 532 ऑन 1 अप्रैल 2016। इनकी 1 अप्रैल की कैपिटल्स दे रखी हैं। कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। द फर्म क्लोजेस बुक्स 31 मार्च एवरी ईयर। 31 मार्च का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है। आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है उसको रेड पेन से करते हैं जरा। डॉली डाइड। डाइट से ही पता लग गया कि सर हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है। ये डेथ। डॉली की डेथ हुई है और वो भी हुई है 5 अप्रैल 2016, यानी 1 अप्रैल की बैलेंस शीट है और 5 अप्रैल को डेथ हुई है। आगे चलते हैं। कितने दिन काम करा उसने? 5 डेज काम किया है। ऑन दैट डेट गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड। गुडविल दे रखी है 30,000। वैल्यूड दे रखी है। मैंने आपको पहले बताया था वैल्यूड की एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। और आगे चलते हैं। डॉली का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी दिया हुआ है टिल द डेट ऑफ हर डेथ, यानी 5 दिन का प्रॉफिट उन्होंने ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है 200। आपको कुछ नहीं करना, प्रॉफिट ऑलरेडी दे रखा है। कह रहे हैं प्रिपेयर डॉली कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आपने बनाना है। मैं स्टार्ट करता हूँ जरा क्वेश्चन। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, फटाफट जरा हम एक बार आ जाते हैं और इसको कर देते हैं जूम आउट। क्वेश्चन नंबर 2 स्कैनर का। 3 पार्टनर्स थे, फरहान, हिना और डॉली, और इनकी रेशो थी 5:3:2। ये हो गई ओड रेशो। उसके बाद कह रहे हैं डॉली की हो गई डेथ। डॉली की डेथ हो गई और आपको पता है इस क्वेश्चन में डॉली की डेथ हुई है 5 डेज, यानी उसने 5 डेज काम किया है। डेज लिखा हुआ है तो आप करोगे 5/365। इस तरह से हम कैलकुलेशन करते, बट यहाँ पे जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि यहाँ फिगर्स आपको ऑलरेडी निकाल के दे रखे हैं। क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं दे रखी। अगर सर न्यू रेशो नहीं दे रखी तो हमारा ये फर्स्ट केस हो गया। जिस पार्टनर की डेथ होती है उसको छुपा देते हैं। तो हमारे पास रेशो क्या बची? 5:3। ये कौन सी रेशो हो गई? न्यू रेशो। और अगर आपको पुरानी बातें याद हो तो जब भी फर्स्ट केस होता था इसमें कुछ नहीं लिखा होता था, न्यू रेशो हमेशा बराबर होती थी गेनिंग रेशो के। और अगर आपको याद नहीं है तो आप गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लगा सकते हो, न्यू माइनस ओल्ड। मैं बस पुरानी बातें रिवाइज करा रहा हूँ। जो पार्टनर की डेथ हो जाती थी उसको हम क्या बोलते थे? सेक्रीफाइस।
ये सारा हमने क्यों किया? रीजन बीइंग गुडविल का लिए। गुडविल वैल्यूड ऑफ फर्म। क्वेश्चन में गुडविल वैल्यूड आपको दे रखी थी 30,000। ये सारी फिगर्स हम क्वेश्चन से ले रहे हैं। वैल्यूड दे रखी है तो एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। इट मीन सर गेन होगा इसको फरहान को और हिना को, और सेक्रीफाइस होगा डॉली को। डॉली कैपिटल अकाउंट। उन्होंने जर्नल एंट्रीज पूछी नहीं है, इसलिए आप वर्किंग नोट में बनाना, इसको लिख देना फरहान कैपिटल अकाउंट, हिना कैपिटल अकाउंट। और कौन सी रेशियो में आएगा? गेनिंग रेशियो में। क्या थी गेनिंग रेशियो आपकी? 5:3। ये रही। टोटल गुडविल 30,000 है। सबसे पहले हम चेक करते हैं सर हमारे पास डी का कितना शेयर है। डी का शेयर था 2/10 और टोटल गुडविल थी 30,000। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ये आ गया उसका शेयर 6,000। और अगर मैं इसको 5:3 में बांट दूं, 5:3 में बांटूंगा, इस 6,000 को अगर बांटूंगा तो ये आएगा 3750। और अगर इसका देखते हैं तो ये आ जाएगा 2250। हमने 6,000 को 5:3 में बांट दिया। गुडविल का ट्रीटमेंट खत्म। ये हमारा ए पार्ट था। बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर शेयर इन प्रॉफिट। शेयर इन प्रॉफिट आपको ऑलरेडी दे रखा था। शेयर इन प्रॉफिट आपको 200 रुपीज पहले ही निकाल के दे दिया। सारी दिक्कत तो इसमें आती थी। इसके अंदर आपको ये डेज भी कैलकुलेट करने पड़ते थे, बट आपके क्वेश्चन में ही सिंपली दे दिया सिर्फ इसकी जर्नल एंट्री। मैंने आपको बताया था ये जो प्रॉफिट होता है ये कहाँ चला जाता है? सस्पेंस अकाउंट में। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू। ये किसका शेयर है? सिर्फ डॉली का। डॉली के कैपिटल अकाउंट में ये पैसा आ जाएगा। कितने रुपीस आ जाएगा? 200। ऑल दो जर्नल एंट्रीज पूछी नहीं है, फिर भी मैं इसलिए करा रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि इस साल जर्नल एंट्रीज आने के चांसेस ज्यादा हैं। और लास्ट में उन्होंने कहा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, कह रहे थे डॉली का कैपिटल अकाउंट बनाना है। डॉली का कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट तो वैसे ही बनाते हैं जैसे आपको पता है 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है ओपनिंग बैलेंस, बाई बैलेंस बीटी। फिर और स्टेप होते हैं, दूसरा होता है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, है नहीं क्वेश्चन में। थर्ड स्टेप होता है जनरल रिजर्व। इस क्वेश्चन में ना रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, रिवाइज कर लो आप पूरा का पूरा चैप्टर, ना जनरल रिजर्व है। फिर आता था गुडविल की जर्नल एंट्री। गुडविल की जर्नल एंट्री है, किसका अकाउंट बना रहा हूं मैं? डी का कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं। तो मैं बस सिर्फ डी की एंट्री पोस्ट करूंगा। डी हो रहा है क्रेडिट 6,000 से, तो मैं भी कर दूंगा क्रेडिट 6,000 से। मगर नाम किसका आएगा? नाम आएगा फरहान कैपिटल अकाउंट। और नाम किसका आएगा? हिना कैपिटल अकाउंट। ये मैंने गुडविल की एंट्री कर दी। टोटल हमारे चारों स्टेप खत्म हो गए। कैपिटल अकाउंट बनाने के चारों स्टेप खत्म। 2250। अब सर आगे जो इम्पोर्टेंट बात, नॉर्मल चैप्टर्स तो खत्म, अब आते हैं हम डेथ चैप्टर में। डेथ चैप्टर में आपको एक एंट्री एक्स्ट्रा मिलती है, डी का कैपिटल। फिर क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्रेडिट साइड में, मगर नाम किसका आएगा? P&L सस्पेंस अकाउंट। कितना कितना आ रहा है? 200। बस क्वेश्चन खत्म। टोटल करेंगे, जो भी डिफरेंस यहाँ बचेगा वो सारा का सारा पैसा डी के एग्जीक्यूटर को मिल जाएगा।
क्योंकि सर डी की डेथ हो गई है तो उसका सारा पैसा किसे मिलेगा? एग्जीक्यूटर को। बस मुझे क्या चाहिए? ओपनिंग बैलेंस। और हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में पढ़ा था कैपिटल्स का ओपनिंग बैलेंस 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख। इसका 2 लाख दिया हुआ था। तो बस अब कुछ नहीं करना, टोटल करना है जरा इसको। इसका अगर टोटल करते हैं तो ये आएगा 2,06,200। तो यहाँ लिख देते हैं 2,06,200। तो इस तरह से ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया खत्म। किस तरह से हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और उसमें मैं कुछ और भी आपको बताना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है इस साल वो इस चीज की जर्नल एंट्री पूछ सकते हैं आपसे। What will be the journal entry for transferring capital account into executor account? कैपिटल का बैलेंस एग्जीक्यूटर अकाउंट में एंट्री क्या होती है, तो इसकी आप एंट्री देख लो। डी का कैपिटल क्या हो रहा है? डेबिट। तो मैंने डी का कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया? डेबिट। जो डेबिट था मैंने डेबिट कर दिया। नीचे क्या आ जाएगा? टू डीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये इस चीज की जनरल एंट्री है। जनरल एंट्री जरूर याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्कैनर का खत्म हो गया। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन प्लीज रेज। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब हम आपके साथ एक नया क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी स्कैनर का है। पेज नंबर है S.68 और ये आया हुआ है 2013 सीबीएसई के अंदर, 2013 कंपार्टमेंट के अंदर। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार आराम से। ये टीएस ग्रेवाल सर की बुक का क्वेश्चन नंबर 7, और इसको पहले जूम इन कर ले जिससे बच्चों को और क्लियरली दिखाई दे। ये लो, मैंने यहाँ पे कर दिया। 3 पार्टनर्स हैं, जग, प्रवेश, चंदर। इनकी रेशो है 5:3:2। जल्दी जल्दी करेंगे अब क्वेश्चन को। ये ओल्ड रेशो है। फर्म क्लोजेस है 31 मार्च। 31 मार्च को फर्म हमेशा बंद होती है। जग डाइड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई। जग की डेथ हुई है 30 सितंबर, यानी 31 मार्च के बाद 30 सितंबर में डेथ हुई है। यानी कितने मंथ्स बाद डेथ हुई है? 6 मंथ्स बाद। 6 महीने जग ने काम किया है, तो 6 महीने का उसको क्या मिलना चाहिए? शेयर मिलना चाहिए। उसके बाद लिखा है देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ 47,000 इन जग कैपिटल अकाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग का बैलेंस दिया हुआ है, यानी सर ये ओपनिंग बैलेंस है इसका। इन द इवेंट ऑफ डेथ एनी पार्टनर, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स। पार्टनरशिप डीड में 4 पॉइंट लिखे हैं। किसी भी पार्टनर की डेथ होती है तो ये चारों चीजें एप्लीकेबल होंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 12% पर एनम। डिसीज पार्टनर रिप्रेजेंटेटिव, यानी जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? एग्जीक्यूटर। विल बी पेड 16,000, ध्यान से पढ़ना, फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी 16,000 ऑलरेडी उसका शेयर है। जिस पार्टनर की डेथ है उसका शेयर है। इंग्लिश बहुत ध्यान से। हिज शेयर ऑफ रिजर्व 50,000, यानी हिज शेयर ऑफ रिजर्व। ये रिजर्व टोटल नहीं है, ये उसी का शेयर ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है, वो भी एग्जीक्यूटर को मिलेगा। और लास्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, जो अच्छा पॉइंट है, बस इसको समझ लेते हैं एक बारी। स्टार्टिंग यहीं से करेंगे बिकॉज ये पॉइंट अच्छा है। कह रहे हैं हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब याद करो, मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। सेल के बेस पे आपने प्रॉफिट निकालना है। जितनी सेल होगी उसी हिसाब से प्रॉफिट निकलेगा। Also specified that sales during the year 11-12, 11-12 की सेल्स है 10 लाख। द सेल्स फॉर अप्रैल टू 30 सितंबर, 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2012 तक की सेल दे रखी है 2 लाख। प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012, प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख। तो पहले पॉइंट नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं जरा वर्किंग्स में, ये ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट।
मैं आपके साथ सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ 4th पॉइंट। तो यहाँ पे 4th पॉइंट की कैलकुलेशन कर लेते हैं सबसे पहले। मुझे इसके लिए आपके साथ ईयर बनाने पड़ेंगे। ये हमारा पहला साल हो गया और ये हमारा हो गया दूसरा साल। फर्स्ट ईयर दिया हुआ था 2011-12, यानी सर ये स्टार्ट हुआ होगा अप्रैल में और एंड हुआ होगा 12 में। और उसके बाद सेकेंड ईयर हमारा ये एंड होगा 2013 में। और डेथ कब हुई है? डेथ हुई थी, उन्होंने बताया था डेथ हुई है यहाँ पे, इस साल डेथ हुई है 30 सितंबर को डेथ हुई थी। किसकी डेथ हुई है? जग की। जग की डेथ हो गई। कितने महीने बाद डेथ हुई है? 6 महीने। अब बस 6 महीने का प्रॉफिट निकालना है। उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है इस पीरियड की, यानी इस साल की आपको सेल्स दे रखी है 10 लाख। मैं साथ साथ आपको नीचे दिखा भी देता हूँ। सेल्स दे रखी है 10 लाख एंड सेल्स फॉर 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक की सेल दे रखी है 2 लाख। यानी वो ये बताना चाह रहे हैं कि इस पीरियड की सेल, ये जो पीरियड है 6, और इसकी इस पीरियड की जो सेल है वो है 2 लाख रुपीस। फिर कह रहे हैं इस पीरियड का प्रॉफिट, आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, इस पीरियड का प्रॉफिट है 1 लाख। सर आपकी स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई। हाँ, थैंक यू कनव। तो इसका प्रॉफिट दिया हुआ है, ये वाला प्रॉफिट निकालना है। तो क्वेश्चन में बस ये निकालना है कि सर ये प्रॉफिट कितना आएगा। उन्होंने कहा था प्रॉफिट बेस्ड ऑन सेल्स, तो 10 लाख पे 1 लाख है। देखा जाए तो प्रॉफिट 10% है, एक जीरो कम है। 10 लाख पे 1 लाख है तो 2 लाख पे कितना होगा? एक जीरो कम कर दो या 10% निकाल दो तो प्रॉफिट आ जाएगा 20,000। ये जो प्रॉफिट है ये कितने महीने का है? ऑलरेडी ये 6 मंथ्स का ही प्रॉफिट है। फटाफट हम क्या करते हैं, जय का शेयर निकालते हैं इन प्रॉफिट। जय का शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट है 20,000, ये पूरे 6 महीने का है, यानी दोबारा से 6 महीने नहीं करेंगे, ये पहले ही 6 महीने का है। और जय का शेयर था 5/10, तो फाइनली उसका प्रॉफिट आ गया 10,000। ये आ गया जय का शेयर, और इसको हम बोलते क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब क्वेश्चन ये था सर ये आपने कैसे निकाला? वो मैंने जीरो देख लिया कि एक जीरो कम है तो मैंने यहाँ भी एक जीरो कम कर दिए। अदरवाइज 10% है ये, 10% अगर आप निकालोगे तो 1 लाख आएगा, इसलिए मैंने इसका भी 10% कर दिया, 20,000 आ गया। तो पहला पॉइंट तो ये था इम्पोर्टेंट। और इसके अंदर सर सेकंड जो हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सर ये तो आसान आसान है, इसे जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ओपनिंग कैपिटल दे रखा था 47,000 और उस पे इंटरेस्ट का रेट दे रखा था 12%। कितने महीने? सर उसने 6 महीने काम किया है तो इंटरेस्ट भी कितने महीने का मिलेगा? 6 महीने का। तो इसको हम जरा सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 47,000 इंटू, तो ये आ रहा है 2820। उसके बाद सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ था शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल की एंट्री तो आपको पता है गेनिंग टू सेक्रीफाइस होती है।
अब मैं फटाफट बता देता हूँ। सिंपल केस है। जो पार्टनर जाता है, जैसे जय जा रहा है, तो जय को क्या होगा सर? जय को तो सेक्रीफाइस होगा, तो नीचे आ जाएगा जय का अकाउंट और ऊपर आ जाएंगे उन दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। अब मैं पूरा सॉल्व करके नहीं दिखा रहा आपको। पीस कैपिटल अकाउंट और कौन सा आ जाएगा? सीज कैपिटल अकाउंट। और क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 में इसका शेयर ऑलरेडी दे रखा था 16,000। ये ऑलरेडी इसका शेयर दिया था, बस आपने तो गेनिंग रेशो निकालनी थी। और क्योंकि ये फर्स्ट केस है, तो फर्स्ट केस में देखो इनकी रेशो पहले आ रही थी 5-3-2। ये जय था, जय को हटा दो तो ये ही न्यू रेशो बन गई और ये ही क्या बन गई? गेनिंग रेशो, क्योंकि फर्स्ट केस है। तो 16,000 का अगर हम फटाफट करते हैं 3:2 में बांटते हैं, तो ये आएगा 9,600, 6,400। और अब आते हैं थर्ड पॉइंट। कह रहे हैं उसका शेयर रिजर्व के अंदर। रिजर्व में उसका ऑलरेडी आपको शेयर दिया हुआ है, दोबारा निकालने की जरूरत ही नहीं। रिजर्व में शेयर उसका दिया हुआ है 50,000। गलती से भी दोबारा से उसका शेयर मत निकालना, ये ऑलरेडी उसका शेयर है। क्या सर 6/12 करते हैं? नो, मंथ्स हम कंसिडर नहीं करते, यानी यही रिजर्व में शेयर है। अब ये सारा पैसा आप उसको दे देना। आपने क्या बनाना है? उसका बनाना है कैपिटल अकाउंट। इसका कैपिटल अकाउंट जय का। मैं आपको वर्किंग नोट में बनाना सिखा देता हूं, क्योंकि पहले क्वेश्चन में हम कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी सीख चुके हैं। सबसे पहले आता है ओपनिंग बैलेंस। वर्किंग में सिखा देता हूं मैं आपको कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। प्लस फिर आता है रिजर्व में शेयर। सेकंड स्टेप होता है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट दे नहीं रखा। थर्ड स्टेप रिजर्व। रिजर्व कितना है? 50,000। फोर्थ स्टेप होता है गुडविल की एंट्रीज। गुडविल में जय का शेयर कितना है? तो मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ, गुडविल में जय का शेयर है 16,000। चारों स्टेप खत्म। फिर आता है हमारा डेथ। डेथ के अंदर पहले हम इंटरेस्ट देंगे, फिर हम प्रॉफिट देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा उसको, कितना है? 2820। और लास्ट में मिलेगा शेयर इन प्रॉफिट, वो है 10,000। और ये सारा का सारा पैसा उसके एग्जीक्यूटर को मिल जाएगा। टोटलिंग कर लेते हैं। टोटलिंग आ रही है 1,25,820। तो ये वाला भी क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब हम चलते हैं। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ स्कैनर का। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा स्कैनर का और पेज नंबर है हमारा S.69। क्वेश्चन में कुछ अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी डिस्कस करने के लिए, इसलिए क्वेश्चन पिक किया है मैंने आपके साथ। ये आया हुआ है ऑल इंडिया 2015 कंपार्टमेंट के अंदर। तो जरा इन क्वेश्चंस को भी एक बार हैंडल करना सीखते हैं, कैसे कैसे आएंगे। इन क्वेश्चंस को मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ जिससे आपका पूरा का पूरा डेथ चैप्टर रिवाइज हो जाए। सबसे पहले तो चलो एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। आ जाओ जरा। तो यहाँ पे हम इसको जूम इन कर देते हैं पहले। इसमें अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में लिखा है प्रिया, करम एंड अन्ना 3 पार्टनर्स हैं जिनकी रेशो है 3:1। ये हो गई ओल्ड रेशो। उसके बाद आपको बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट के बाद लिखा है करम की डेथ हुई है और बहुत इम्पोर्टेंट डेट है 12 जून 2014। मैंने आपको बताया था जब भी 12 जून आती है तो आपको डेज कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो इसके लिए हम ऑलरेडी अपनी क्लास ले चुके हैं सर, 12 जून में कैसे डेज कैलकुलेट करते हैं।
आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, अब बड़ी सारी कहानी लिखी हुई है। उससे पहले हम बैलेंस शीट पे नजर करते हैं। बैलेंस शीट में एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है, पुरानी सारी बातें आ जाएंगी बेटा। एडवर्टीजमेंट पार्टनर्स में बढ़ जाता है ओल्ड रेशो में। सर यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है सर जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है, तो जनरल रिजर्व भी पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, ओल्ड रेशो में, सब में बढ़ जाएगा। जो मुझे इस क्वेश्चन में अच्छी बात लिखी लगी है, मैं उसको रेड पेन से अंडरलाइन कर देता हूँ। वो अच्छी बात है ये, बैलेंस शीट के अंदर एक लोन दिया हुआ है करम का, 1 लाख का लोन है और 5% उसका इंटरेस्ट है। क्योंकि सर करम की तो डेथ हो गई, तो उसका लोन प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको उसे देना पड़ेगा। फर्म की लाइबिलिटी है, यानी आपको 1 लाख रुपए भी देना पड़ेगा करम को, और उसके ऊपर 5% का ब्याज भी देना पड़ेगा। तो पहले तो कुछ बातें जितना पढ़ा है उनको लिख लेते हैं एक बार क्वेश्चन के अंदर। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपने बहुत प्रैक्टिकली चलना है बस इस चैप्टर के अंदर। 3 पार्टनर्स हैं, प्रिया, करम और अन्ना, और इनकी रेशो है 3:2:1, और करम की डेथ हुई है, यानी ये है ओल्ड रेशो। अगेन फर्स्ट केस है, तो फर्स्ट केस में बस कर्म को हटा देंगे, तो ये ही इनकी न्यू रेशो बन जाएगी और ये ही इनकी गेनिंग रेशो बन जाएगी, सिर्फ कर्म को हटा देंगे। क्वेश्चन में ये भी लिखा है कर्म की डेथ हुई है 12 जून को, और मैंने आपको बताया था हम दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करते। 12 जून में अगर आप काउंट करते हो तो 73 डेज बनते हैं, 73/365, ये आ जाता है 1/5। तो ये हैं इतने मंथ्स जो आपको ध्यान रखना है। तो 12 जून का मतलब अप्रैल मई जून, डेज कैलकुलेट करें तो 1/5 आ गया। सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम चलते हैं और कुछ पॉइंट्स के ऊपर। एक पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन। करम ने लोन दिया हुआ था, लोन दिया था 1 लाख, 1 लाख का लोन दिया था। इंटरेस्ट, लोन का पैसा तो उसको मिलेगा ही, साथ में उसको इसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा। मगर दिक्कत ये है, इंटरेस्ट पूरे साल का नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट सिर्फ इतने मंथ्स का मिलेगा, क्योंकि इतने मंथ्स बाद तो उसकी डेथ हो गई। तो अगर देखा जाए तो उसको फाइनली इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1000। आपने हमेशा याद रखना है सर, ये जो भी आप मंथ्स कैलकुलेट करते हो, ये मंथ्स का यूज कहाँ कहाँ आता है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आता है इसका यूज, ये हमेशा याद रखना आप। इंटरेस्ट ऑन लोन में भी आता है, जितने भी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में भी आता है, सैलरी कमीशन में आता है, और प्रॉफिट एंड लॉस में भी आता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ सैलरी कमीशन। तो सारे के सारे इंटरेस्ट, सैलरी कमीशन और प्रॉफिट, वहां इनका मंथ्स का यूज होता है। तो इस जगह हमने मंथ्स का यूज कर लिया, और ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। आगे चलते हैं जरा, इसमें सर क्या क्या है। सारा खेल इंग्लिश का है इस क्वेश्चन के अंदर। आप मेरे साथ फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी P&L सस्पेंस, टिल द डेट ऑफ हिज डेथ विच विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस, क्या बेसिस लिया है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, 3 साल का एवरेज करना, उसमें उसका शेयर निकाल देना। आगे चलते हैं। यानी सर फर्स्ट पॉइंट आपको क्या बता रहा है, कह रहा है शेयर इन प्रॉफिट। शेयर इन प्रॉफिट के लिए आपने क्या करना है, एवरेज करना है, एवरेज प्रॉफिट का यूज करना है। मैं आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 3 के अंदर लिखा है प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स, 3 साल के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं, तीनों साल के। अगर मैं इनका टोटल करूं
टोटल करूं तो टोटल आ रहा है 1,80,000। ये तो सर टोटल है, उन्होंने टोटल नहीं कहा था, उन्होंने कहा था एवरेज। 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा 60,000। और अब बताओ उसका शेयर कितना था? उसका शेयर था 2/6। क्या सर मंथ्स कंसिडर करते हैं? यस, पी एंड एल के अंदर मंथ्स कंसिडर करते हैं। तो 1/5। तो फाइनली आंसर आ गया 20,000। ये आ गया आपके पास 4,000। ये आ गया आपका पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट 4,000। जैसे जैसे इंग्लिश बोल रही है वैसे करते जाओ। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 में क्या कह रहे हैं? हिज शेयर ऑफ गुडविल, अब गुडविल आ गई, ऑफ द फर्म विच इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस। अब गुडविल ध्यान से देखो, गुडविल कैसे निकालनी है। 2 years परचेज ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। ध्यान से पढ़ो, टोटल लिखा है, एवरेज नहीं लिखा। टोटल कितना निकाला था आपने? 1,80,000। टोटल का 2 years करना है। सारा गेम ही इंग्लिश का है, वो आपको जानबूझ के कंफ्यूज करेंगे। गुडविल वैल्यूड कह रहे हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मल्टीप्लाई बाई, उन्होंने बोला है टोटल प्रॉफिट। एवरेज नहीं है, टोटल है। नंबर ऑफ ईयर परचेज थे 2 और टोटल था 1,80,000। हाँ जी, तो ये हमारा फाइनली कितनी आ गई गुडविल? गुडविल आ गई 3,60,000। और एक बार गुडविल आ गई तो आपने क्या करना है? आपने एंट्री करनी है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। जो पार्टनर जाता है उसे क्या होगा? उसको तो सर सेक्रीफाइस ही होगा। जो पार्टनर जाता है उसे क्या होगा? सेक्रीफाइस। तो एंट्री होगी पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल अकाउंट। और जरा इसका हम सिर्फ के का शेयर निकाल देते हैं। 3,60,000 और इसका शेयर था 2/6। तो ये हो गया 1,20,000। ये आ गया गुडविल में शेयर। और आपके पास गेनिंग रेशो थी 3:1। ये है आपकी गेनिंग रेशो। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 4 से 30,000 तो ये आएगा 90,000, 30,000। तो ये हमारी गुडविल की एंट्री हो गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ था टोटल प्रॉफिट। बस अब आपने क्या करना है? कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक बार हम कैपिटल अकाउंट देख लेते हैं। मैं यहाँ कैपिटल अकाउंट बना देता हूँ। किसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे? करंट्स का। स्पेस कम है तो हम उसके अकॉर्डिंग जरा यूज करते हैं। सबसे पहले तो आप ओपनिंग बैलेंस डाल देना बाई बैलेंस बीडी। कैपिटल का अगर आप बैलेंस देखोगे तो करम की कैपिटल है 1,20,000। मैंने कहा था क्रॉस में डालते हैं, तो कैपिटल आ गई 1,20,000। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट था सर, एक लोन भी था। लोन को भी खत्म करो, लोन भी क्रॉस में आ जाएगा। करम्स लोन कितने का लोन था? 1,00,000 का। हर चीज खत्म करनी है क्योंकि करम की डेथ हो गई। अब स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर अगर ये लोन यहाँ दिया होता असेट साइड में तो मैं इधर डाल देता, मैं इधर क्रॉस में इधर डाल देता। जहां लोन दिया होगा क्रॉस में डालेंगे, लोन भी डालेंगे और साथ में उसके ऊपर इंटरेस्ट भी डालेंगे। इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट करा था 1,000 रुपीज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी आप सबको पता है। रिजर्व में उसका शेयर, रिजर्व भी क्रॉस में डाल दो। रिजर्व में उसका शेयर 1,80,000 में 2/6, तो ये आ गया 60,000।
ऐसी सर एडवर्टीजमेंट है, एक बीसीसी क्रॉस में इधर डाल दो, 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, 1,20,000 का 2/6, तो ये आ गया 40,000। और बाकी तो सर क्वेश्चन आपने सॉल्व करा ही है। क्या क्या चीजें हैं, एक आपने पी एंड एल सस्पेंस डालना है यहाँ पे 4,000, पी एंड एल सस्पेंस 4,000। और सर गुडविल भी डालनी है, इधर स्पेस कम है, इधर ही गुडविल भी आ जाएगी। तो फाइनली इस तरह से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। मेन बात कर्म का लोन और उसकी इंटरेस्ट थी इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ से ये वाला भी पॉइंट आपका स्कैनर का खत्म हो गया। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को भी आगे सॉल्व करेंगे और आप भी उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और आज की क्लास को आप फटाफट रिवाइज करना और स्कैनर के जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं, लेट्स स्टार्ट टू ट्राई एंड सॉल्व इट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।